जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखे और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते। एक दिन एक मोड़ पर सुख और दुख की भेंट हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो। तो दुख ने हैरानी से पूछा, वह कैसे? सुख ने बड़ी सरलता से जवाब दिया, वह ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को देने के लिए सबसे अच्छी भेंट उसकी भावना को समझना और उसका सम्मान करना होता है। फिर लोग साबुन से चेहरा धोकर मुंह साफ रखते हैं और सारा मैल दिल में जमा कर रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आजकल के रिश्तों से अच्छी मोबाइल की बैटरी हो गया है। खत्म होने से पहले अलर्ट तो दे देती है। खोज ओनली सुकून की होती है। नाम रिश्ते का चाहे कुछ भी हो, जीवन का सबसे कठिन काम है। व्यक्ति को पहचानना है। जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। तैयारियां तो झूठ बोलने के लिए करनी पड़ती हैं। सच तो कहीं भी कभी भी कैसे भी बोला जा सकता है। सच बोलने के लिए सोचना नहीं पड़ता। कर्मों से कौन बचा है? जिसने जैसा किया है उसने वैसा पाया है। यह मिलावट का दौर है। यहां इल्जाम भी लगाए जाते हैं तो तारीफों की पोशाक में उस व्यक्ति को कोई नहीं बदल सकता जिस व्यक्ति को खुद की कमी नजर नहीं आती। पैसा एक ही भाषा बोलता है कि अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। ईर्ष्या, जलन व्यर्थ है। खुद में खुश रहो, यह अपना आदर्श है। कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया में मैंने पैसों से ही सबको अपना बनते देखा है। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो ज्यादा हो जाता है और दुख हो तो कम हो जाता है। जीवन के प्रति जिस व्यक्ति के पास सबसे कम शिकायतें हैं वही सबसे अधिक सुखी व खुश है। किसी की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचिए। यदि इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए और बात महत्वपूर्ण है तो इंसान को भूल जाइए। बहुत नम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। धोखा कपट से तो सिर्फ महाभारत बनती है। मुझे नफरत पसंद है, लेकिन दिखावे का प्यार नहीं। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनकी कद्र भी करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रार्थना दिल से करो। बस इसलिए नहीं कि कुछ चाहिए है, बल्कि इसलिए कि हम आभारी हैं भगवान कि जो कुछ हमारे पास है वह बहुत कम लोगों को मिलता है। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना ही पड़ता है। बड़ा बनना है तो हमेशा मर्यादा में रहो, क्योंकि हमेशा बड़ी कंपनी के नाम के पीछे भी लिमिटेड लिखा होता है। घमंड बहुत भूखा होता है और इसकी मनपसंद खुराक होती है। रिश्ते मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों की कोई अहमियत नहीं होती। किसी का हक छीनकर खाने से ज्यादा अच्छा है भूखे रहना। भगवान ने सभी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसे उतना ही चमकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के सामने थोड़ा झुक जाना चाहिए, लेकिन मैं उन्हें कैसे समझाऊं कि अपना तो वह है जो हमें किसी के सामने झुकने ही ना दे। तरीका कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। श्री कृष्ण कहते हैं, पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहा करो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। जरूरी नहीं कि आप सबको पसंद आओ, बस जिंदगी ऐसे जियो कि भगवान को भी पसंद आए। सबको छोड़ देना पर खुश रहना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। जीवन ने एक बात तो अच्छे से सिखा दी कि हम किसी के लिए हमेशा सबसे अहम नहीं रह सकते है। लोगों से अच्छा तो गूगल है। लिखना शुरू करते ही दिल की बात जान लेता है। प्रतिष्ठा तो चुप्पी की होती है। शब्द का क्या, वह तो मुकर जाते हैं हालात देखकर। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मानते, बस समय और सम्मान के। पैसों से सिर्फ पेट भरता है, दिल तो आज भी भावनाओं से जुड़ा है। लोग पूछते हैं क्या करता हूं, मैं अब उन्हें क्या बताऊं। प्रेम किया था, अब रोज मरता हूं। झूठ कहते हैं लोग कि हम सभी मिट्टी से बनते हैं,
मैं उनसे मिला हूं जो पत्थर के बने हैं। जमीन बेचकर अमीर हो जाना इससे बेहतर है भिखारी हो जाना। व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता, सुकून खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, प्यार करके किसी से पीछा छुड़ाना आसान है, लेकिन सच्चा प्यार करके किसी से दूर होना बहुत मुश्किल। मत दिखाओ जख्म दिल के दुनिया को, हर कोई हथेली पर नमक लिए खड़ा है। हो सकता है मेरे किरदार में बहुत सी कमियां होंगी, पर शुक्र है भगवान का किसी की भावनाओं से खेलने का नहीं आया। समय और भाग्य ये दोनों ही परिवर्तनशील हैं, इन पर किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। गमों से भरा है जीवन का सफर, हर शख्स आगे बढ़ रहा है, मौत ही है उसकी आखिरी मंजिल, सबका तजुर्बा यही कह रहा है। बचपन में मेरे दोस्तों के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन वक्त सबके पास था। आज सबके पास घड़ी है पर वक्त नहीं। जीवन में परेशानी ऐसे पीछे पड़ी है जैसे उसका पहला प्यार मैं ही हूं। बीवोंट बच्चा था जब मुझे शौक था अच्छा इंसान बनने का, बचपन का शौक था। अब जैसे सब वैसे हम, सब कुछ मिला है हमको, फिर भी सब्र नहीं है। रसों की सोचते हैं पल की खबर नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों में सत्य, समझदारी और सहयोग का महत्व बताया गया है। उन्होंने जीवन के मामलों में सही और गलत का विवेक करने की प्रेरणा दी। उनका संदेश है कि जीवन को सार्थक बनाने के लिए नैतिकता, समर्पण और ध्यान महत्वपूर्ण है। उनके उपदेशों का अनुसरण करने से व्यक्ति अपने आप को स्वयं सुधार सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ सकता है। इसके अलावा उन्होंने मित्रता, प्रेम और संबंधों का महत्व भी बताया है, जो एक स्थिर और सुखद जीवन के लिए आवश्यक है। उनके उपदेशों को अपनाकर व्यक्ति अपने जीवन को और भी सजीव और उत्तम बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि नए रिश्ते नहीं बन रहे हैं तो पुराने रिश्तों का मलाल ना रखें। बस यह ध्यान रखें कि आप सिर्फ दिखावे के लिए अच्छे नहीं बनते हैं, बल्कि परमात्मा आपको अंदर से भी जानते हैं। लोगों को समझना छोड़ दें, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जैसा वे बाहर से दिखते हैं। अगर आप असली मर्द बनना चाहते हैं तो हालातों से लड़े और अपने बच्चों को संस्कार दें, नहीं तो यह आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होंगे। मजाक नहीं है, भयंकर कलयुग चल रहा है। शांत रहे, मुस्कुराए और दूसरों की आत्मा को नहीं जलाएं। सच्चे मर्द हमेशा आपातकाल से निपटते हैं, जबकि कमजोर मर्द घर की महिलाओं से गर्व और अहंकार करते हैं। जब यह दो गुण बढ़ जाते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा पाता। जीवित लोगों की प्रशंसा और मरे हुए लोगों की तारीफ दुनिया का नियम है। हर किसी को ईमानदारी से काम करना चाहिए। जब भी शिकायत करें, ध्यान दें कि दुख भी मेरा है और दुख देने वाला भी मेरा ही है। कुछ लोगों के शब्द ही पर्याप्त होते हैं। हमने किसी के लिए अत्यंत हदें पार की थी, लेकिन आज हमने सीखा कि सीमाओं में रहना अच्छा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी हमें किसी से शिकायत करनी हो तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उस दर्द को महसूस करने वाला भी हम ही हैं और वह दर्द देने वाला भी हमारा ही है। दिल अब पहले की तरह मासूम नहीं रहता, ना कि पत्थर बन जाता है, लेकिन अब वह मोम भी नहीं रहा है। इसका मतलब है कि अब हमें अपनी भावनाओं को भी संभालना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अजीब बात यह है कि कई बार हमें बातों से भी दर्द होता है। जब हमारी सोच में बीमारी आती है तो हम होश में होकर भी बेहोश हो जाते हैं। यह उस समय का संकेत हो सकता है कि हमें अपनी सोच को साफ करने की आवश्यकता है। उन लोगों के लिए जिन्हें हमारी कद्र नहीं होती, हमें भी उनकी कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमें थोड़ा सुकून से जीना चाहिए और जो हमें दुखी करते हैं उनसे थोड़ा दूरी बनानी चाहिए। जो लोग मुंह पर और पीठ पीछे अलग अलग बोलते हैं, उनसे हमें हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। इससे हमें अपनी सुरक्षा का ध्यान रखने में मदद मिलेगी। ऐसे लोग खतरनाक बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। हर इंसान हमेशा एक ही रूप में रहता, क्योंकि उसके विचार, परिस्थितियां और लोग उसे परिवर्तन के लिए मजबूर कर देते हैं। जो अपने जीवन में स्थितियों के खोज में लगे रहता है और सदैव दुखी रहता है, वह वास्तव में मानसिक रूप से उदास रहता है। मन की बात कहने से निर्णय हो जाते हैं।
जबकि मन में बात रखने से फैसले हो जाते हैं। शांत रहे और हंसते रहे। प्रेम और विश्वास के बिना इस दुनिया में प्रेम संभव नहीं है। सुलझा हुआ खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। एक व्यक्ति के पास सभी सुख सामग्री होती है, लेकिन वह हमेशा निराश और असंतुष्ट रहता है। दूसरी ओर एक और व्यक्ति के पास कम सामग्री होती है, लेकिन वह हमेशा खुश और संतुष्ट रहता है। यह दिखाता है कि सच्ची खुशी स्वाधीनता और आत्मसंतुष्टि में है, न कि वस्तुओं में। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम किसी से भी खुश नहीं हो। एक बार अपने अंदर झांक कर देखो, कहीं खुद से ही तो ना खुश नहीं हो। रहने दे। उधार, एक मुलाकात। यूं ही सुना है, उधार वालों को लोग बुलाया नहीं करते। धुआं लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह समझता है कि उसकी असंतुष्ट और निराशा सिर्फ उसकी अपनी सोच की वजह से है। इससे उसकी सोच परिवर्तित होती है और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सूरत में आंख तो जलती है, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। एक व्यक्ति को अपने काम में सफलता हासिल करने के लिए रात भर मेहनत करनी पड़ती है और उसे नींद की कमी का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसका ईमानदारी से जीने का नजरिया होने के कारण वह अपने लक्ष्य की दिशा में ध्यान केंद्रित रखता है और सफलता प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी आंखें आंसुओं से नाम नहीं, क्या समझते हो, उसे कोई गम नहीं। एक व्यक्ति को अपने दुख को छिपाने के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है और वह हमेशा मुस्कुराता है और अपनी मुश्किल को छुपाता है। इसके बावजूद उसकी समस्याएं न केवल हल होती हैं, बल्कि उसे अनेक सफलताएं भी मिलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहें। नींद और निंदा, पर जो व्यक्ति विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। एक व्यक्ति को अपने जीवन में विचारशील का सामना करना पड़ता है और वह अक्सर खामोशी में अपने विचारों और भावनाओं को समझता है। यह मदद करता है कि वह अपने लक्ष्यों और मकसद को स्पष्टता से समझे और उन पर ध्यान केंद्रित करे। इससे उसकी सामर्थ्य और निर्णय योग्यता में सुधार होता है, जिससे वह आगे बढ़ता है। ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो, वरना तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे। वह लोग अपनी तरफ से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए। एक व्यक्ति को संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसकी उत्सुकता और उसका संघर्ष उसे उसके लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने में मदद करता है। वह निरंतर आगे बढ़ता है, बाधाओं के बावजूद, और अपने सपनों को पूरा करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समस्या आए तो समझ जाइए दोस्तों, जिंदगी हमें कुछ नया सिखाने वाली है। इंसान भले ही रिएक्ट ना करे, लेकिन हर बात नोटिस जरूर करता है। जब किसी को समस्या का सामना करना पड़ता है तो उसे समस्या को समझने और उसका समाधान ढूंढने के लिए अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन के हर चरण में हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनापन जताने वाले निभाने के वक्त दूर खड़े नजर आते हैं, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए, उस पर कभी भरोसा मत करना। कई बार हमें लोगों के व्यवहार से उनकी निश्चितता का पता चलता है। जो लोग हमेशा अपने वचनों का पालन करते हैं और अपने कर्मों से निभाने के लिए समर्थ होते हैं, वे हमेशा विश्वास लायक होते हैं। वह लोग जो बार बार अपनी बातों से मुकर जाते हैं, उन पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी निश्चितता धीमी हो सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में अब इतना कुछ दुखद हो चुका है कि आप कुछ दुखद भी हो तो दुखद नहीं लगता। जीवन में अच्छाई की ओर ध्यान दें, पर हर बार सबको आपकी अच्छाई को साबित करने की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति जब जीवन में कई कठिनाई का सामना करता है तो वह समझ जाता है कि दुख का अनुभव करना किसी विशेष कारण से नहीं है। इसके बजाय वह दुख का अनुभव करने के बावजूद भी सकारात्मक रहने का प्रयास करता है और जीवन में अच्छाई को प्रकट करता है।
श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे समझना होगा वह समझेगा। आप अच्छे हो तो वही काफी है। जहां आपकी कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है। जीवन में हमें कई बार लोगों के साथ आपसी संबंधों में समझौता करना पड़ता है। जो लोग हमारे साथ होने के बावजूद हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होते, हमें उनके साथ अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे वह किसी का घर हो या किसी का दिल, जीवन में एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे हम अपना दुख सुना सके। जो दूसरों की हक और खुशी को समझता है उसका दुख भी अधिक होता है। एक समाज में जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए सच्चाई से काम करता है और उनके साथ इंसानी रिश्ते बनाता है, उसे उस समाज में महत्वपूर्ण बना दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे लोगों को समझाने से अधिक उनके खिलाफ स्पष्ट रूप से प्रतिक्रिया करना अच्छा है कि पल में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। एक स्थिति में जब किसी व्यक्ति को निष्पक्षता और न्याय की मांग करनी होती है तो उसे तत्काल कार्रवाई करना उसके लिए अधिक उपयुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला सभी को समान रूप से देखता है, वसीयत नहीं। बल्कि अच्छे समय में अच्छे इंसानों के साथ जीवन बिताने से अधिक अच्छा रिश्ता बनता है। एक संगठन में जहां सभी कर्मचारी एक दूसरे के साथ सहयोग और समर्थन करते हैं, वहां उस संगठन की प्रगति में वृद्धि होती है। श्री कृष्ण के उपदेशों का मूल उद्देश्य हमें सच्चाई, न्याय और मानवता के मूल्यों को समझने के लिए प्रेरित करना है। इन उपदेशों के माध्यम से हमें उच्च आदर्शों की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित किया जाता है। यह उपदेश हमें सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करते हैं और हमें एक उत्कृष्ट और सद्भावनापूर्ण समाज की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यह जीवन है जिसमें कई बार हमें अकेलापन का सामना करना पड़ता है, परंतु यह अकेलापन उतना ही दुखदायक होता है जितना कि समुदाय में होते हुए भी अकेलापन का एहसास करना। एक व्यक्ति जब अपने परिवार के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है तो उसे अपने आसपास के माहौल का सहारा नहीं मिलता, जिससे उसका मनोबल कमजोर हो जाता है। श्री कृष्ण इसके साथ ही बताते हैं कि संबंधों में विश्वास और समर्थन होना जरूरी है। अगर किसी को आपके दर्द को समझने और साथ देने वाला साथी मिल जाता है तो उसका महत्व अधिक होता है। इसके अलावा श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यहां तक सिखाता है कि हमें कभी भी अपने दर्द का पर्दाफाश नहीं करना चाहिए। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब की तुलना में जब भी कोई अधिक दर्दनाक स्थिति में होता है तो समाज में उसे गंभीरता से समझना चाहिए। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में दूसरों के साथ सच्चाई और ईमानदारी का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि मुश्किल परिस्थितियों के सामने भी हमें सत्य और पारदर्शिता बनाए रखनी चाहिए। एक स्थिति का समाधान करते समय यद्यपि सच्चाई से व्यक्ति को अस्वाभाविक लग सकता है, लेकिन वह उत्तर देने में ईमानदारी का चयन करता है। यह ईमानदारी न केवल विश्वास का निर्माण करती है बल्कि उनके अच्छे गुणों का भी प्रतिबिंब है। साथ ही श्री कृष्ण हमें दूसरों के प्रति सहानुभूति और दयालुता की महत्वता को भी महसूस कराते हैं। उन्हें लगता है कि किसी के अधिकार या खुशियों को चुराने से असंतोष का अनुभव करना संघर्षजनक होता है। यदि कोई दूसरों के अधिकारों या भावनाओं को अपने लाभ के लिए नजरअंदाज करता है तो उसे आंतरिक चिंता और अफसोस का सामना करना पड़ सकता है, जो उसके मानसिक और भावनात्मक कल्याण को प्रभावित करता है। इसके अलावा श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि लोगों को केवल उनकी बाह्य स्थिति या सामाजिक स्थान के आधार पर नहीं नापना चाहिए, बल्कि उनकी चरित्र और गुणों की मूल्यांकन करना चाहिए। धन या सामाजिक स्थिति के आधार पर किसी का मूल्यांकन करने के बजाय हमें उनकी उन्नति, सच्चाई और दयालुता के गुणों का मूल्यांकन करना चाहिए। सार्थक रूप से श्री कृष्ण के उपदेश हमें मानवीय मूल्यों, सहानुभूति और ईमानदारी के साथ जीवन जीने के महत्व को याद दिलाते हैं, जो हमारी खुशियों के लिए और समाज की कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण हमें बताते हैं
कि अगर हमें किसी से किसी चीज का बदला लेना है तो हमें पहले खुद को सफल बनाने में लगना चाहिए। वे कहते हैं कि इससे बड़ा बदलाव कोई नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति को दुख पहुंचाने वाले व्यक्ति के प्रति क्रोध है तो उसे अपने आप को सफल बनाने में लगना चाहिए। जब वह सफल हो जाता है तो उसे वास्तव में संशोधित देखा जाता है और दूसरे व्यक्ति के प्रति उसका दृष्टिकोण भी परिवर्तित होता है। उनके उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आशा, खुशी और दुख की संवेदना होना स्वाभाविक है। जीवन में अनेक परिस्थितियां चाहती हैं जिनमें हम कुछ खोते हैं और कुछ पाते हैं। जब कोई अपने लक्ष्य को हासिल करता है तो वह अपने आप को समर्थ, सफल और आत्मसंतुष्ट महसूस करता है। इसके बावजूद वह किसी दूसरे को अपनी सफलता का बदला नहीं लेता। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में आने वाली मुश्किल समय में हमें आत्मनिर्भर रहना चाहिए। उनका कहना है कि जब तक हम स्वयं से सहायता नहीं मांगते, हमें दूसरों की भलाई के लिए कभी कोई मदद नहीं मिलती। यदि किसी को एक समस्या का सामना करना है तो वह स्वयं से समाधान ढूंढने का प्रयास करेगा, तभी वह समस्या का हल निकाल पाएगा। दूसरों की सहायता के बिना वह समस्या का समाधान नहीं पा सकता। श्री कृष्ण के उपदेश से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि अगर हमें किसी से कोई बदला लेना है तो हमें पहले खुद को सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। उनका मतलब है कि हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी सफलता हमारी असली शक्ति का परिचय कराती है। इसके अलावा श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर किसी की अपेक्षाएं होती हैं और इसका मतलब है कि हमें जीवन में संघर्ष और समाधान के लिए तैयार रहना चाहिए। हमें अपने अंदर के संघर्षों और परिस्थितियों को सामना करना सीखना चाहिए और अपने आत्म संयम को मजबूत बनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें समय का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी शक्ति है जो हमें अनुभव के माध्यम से अनेक बातें सिखाता है। समय के साथ हम उजाले और अंधेरे की एक सही अनुभूति करते हैं। जब हम अपने जीवन में किसी बुरे वक्त से गुजरते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि उसके बाद एक नया सुबह आती है। जैसे नया सूरज हमें उम्मीद की किरणें लेकर आता है, उसी तरह समय भी हमें नई आशा और उत्साह देता है। इस तरह के अनुभव से हमें यह भी सीखने का मौका मिलता है कि विश्वास, सम्मान और समय की कीमत को समझना कितना महत्वपूर्ण है। यह सभी मानवीय गुण हमें सच्चे और सही मार्ग पर चलने में मदद करते हैं। एक उदाहरण के रूप में, एक व्यक्ति जो समय के साथ समझौता करता है, उसे उसके जीवन में उत्साह और सफलता का मार्ग प्राप्त होता है। वह अपने अनुभवों से सीखकर समय का महत्व समझता है और अगली बार उससे बेहतर नतीजे हासिल करने का प्रयास करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर उन्हीं लोगों को हम ज्यादा बोलते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं और जिनके साथ हमारी रर न बातचीत होती है। वे व्यक्ति हमारी आत्मा को समझते हैं और हमें खुलकर अपनी बातें कहने का साहस देते हैं। कभी कभी हम अपनी भावनाओं और सोच को शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन जो व्यक्ति हमें समझते हैं वे हमारे बिना शब्दों के भी अनुभवों को समझते हैं। उन्हें हमारी मानसिक दशा को समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि समय समय पर हमें खामोश रहकर और सुनने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। अपने विशेष बंधुओं के साथ संवाद में गहराई और समझ के लिए समय देना हमें आत्म समझने और साथी को समझने में मदद करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार हम धूप और बारिश की तरह ही संघर्षों से गुजरते हैं। हमें अक्सर वे लोग छिड़ाते हैं जो हमें समझ नहीं पाते या हमारी बराह नहीं कर पाते, लेकिन उनके उपदेश से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची उम्मीद और विश्वास के साथ हम सभी कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। एक साथ मिलकर ही हमें जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीजों का मूल्य पता चलता है। यही तो हमें आत्मसम्मान और समय का महत्व सिखाता है। जब हमें इन्हें समझ आता है तब हम अपनी खोई हुई शक्ति को पुण्य प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के सार्थक मायने खोज सकते हैं। इस विचार को और गहराई से समझने के लिए हमें यह ध्यान देना चाहिए कि विपरीत हमें सबक सिखाती है। अगर हम कभी भी सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो हमें कठिनाइयों का सामना करना हो। इसी तरह हर चुनौती एक नया अवसर बन सकता है जो हमें और मजबूत बनाता है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग कभी कभी हमारे बारे में क्या कहेंगे, यह सोचकर हमें बहुत सोच समझकर काम करने पर मजबूर कर देते हैं। पहले दिन वे हंसे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन यह सब भूल जाएंगे। इसलिए हमें अपने कामों को लेकर उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें वह काम करने चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि देते हैं, जो हमारे मन को शांति प्रदान करते हैं। हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जिंदगी हमारी खुद की है और हमें लोगों की प्रतिक्रिया का इतना महत्व नहीं देना चाहिए। यहाँ एक उदाहरण है कि अक्सर लोगों के अज्ञान और अविवेक की वजह से हम अपने सपनों को छोड़ देते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन को जीने लगते हैं। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि सच्चाई आमतौर पर खामोश रहने वाले लोगों के अंदर छिपी होती है। जब हम खामोश रहते हैं तब हमारी आत्मा और हमारे अंतरात्मा सच्चाई को स्वीकार करने की क्षमता विकसित करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ बोलने वाले लोग हमेशा शोर मचाते रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा दिखावे और भ्रम के पीछे होता है। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी ना करना। जमाने से लोग कट्ठी पतंग को जमकर लूटा करते हैं। यह उन्हें अनजान और कमजोर महसूस कराता है, जिससे उनके साथ अन्याय होता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा दिल में जगह देना नहीं। हमें अपनों के साथ सहयोग करने की क्षमता रखनी चाहिए, परंतु हमें स्वार्थी और दुष्ट व्यक्तियों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार गुजरी हुई जिंदगी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह अनुभव हमें सीखने के लिए मिला है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर कोई अकेला है तो यह उसकी कमजोरी का प्रतीक नहीं होता, बल्कि यह उसकी सामर्थ्य और स्वतंत्रता का प्रतीक हो सकता है। वह अपनी मौजूदगी से संतुष्ट है और अपने आत्मा के साथ संवाद में रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ बोलने वाले तो हमेशा हल्लाहट मचाते रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा दिखावे और भ्रम के पीछे होता है। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी ना करना। जमाने से लोग कटी पतंग को पूरी तरह से लूट लेते हैं। ये उन्हें अज्ञान और कमजोर महसूस कराता है, जिससे उनके साथ अन्याय होता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा उनके दिल में जगह देना नहीं। हमें अपनों के साथ सहयोग करने की क्षमता रखनी चाहिए, परंतु हमें स्वार्थी और दुष्ट व्यक्तियों को अपने जीवन में प्रवेश नहीं देना चाहिए। श्री कृष्ण के अनुसार गुजरी हुई जिंदगी को याद करने की कोई जरूरत नहीं है। यह अनुभव हमें सीख के लिए मिला है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। एहसास सच्ची हो वही काफी है। यकीन तो आजकल लोग सच पर भी नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब खोने की नौबत आती है तभी हमें पानी की कीमत समझ में आती है। इसका मतलब है कि जिस समय हमें कोई चीज नष्ट हो जाती है तभी हम उसकी महत्वता को समझते हैं। किसी से दिल लग जाए वह प्रेम नहीं है, बल्कि किसी के बिना दिल न लगे वही प्रेम होता है। यह वाक्य बताता है कि असली प्रेम उसे महसूस करने की क्षमता होती है, जो हमें खो देने का डर भी देता है। रंग बदलती दुनिया में मेरे बेरंग होने पसंद आया। यह वाक्य बताता है कि मैंने स्वीकार किया है कि जीवन में रंग और संघर्ष दोनों होते हैं। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते, क्योंकि मैंने अक्सर मीठे बोल बोलने वालों को वक्त के साथ बदलते देखा है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि कड़वे सत्य को स्वीकार करना हमें अच्छा और सच्चे मित्रों की ओर ले जाता है। खुश होना है तो तारीफ सुनो और बेहतर होना है तो निंदा। यह वाक्य हमें सिखाता है कि हमें सकारात्मक प्रतिक्रियाओं को स्वीकार करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए, चाहे वह सराहना हो या तारीफ। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है कि वे बुरे समय में भी अच्छे होते हैं। यह उनकी सच्चाई और नेक नीयत को दिखाता है। सब कुछ सीखना ही जन्म नहीं है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि जीवन में हमें हमेशा सीखने का अवश्य रहना चाहिए। जैसे शिक्षार्थी अपने गुरु के शिक्षण को स्वीकार करता है, उसी तरह हमें जीवन के हर पड़ाव पर कुछ नया सीखने की आवश्यकता है। ज्ञान की प्राप्ति का माध्यम विभिन्न अनुभवों, संघर्षों और सीखों में छिपा होता है। इन वाक्यों का सारांश यह है कि हमें जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते समय
सीखने और प्रगति करने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। ज्ञान की खोज को जारी रखना हमें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। हमें जीवन में समय समय पर कुछ चीजों को नजरअंदाज करने की कला सीखनी चाहिए। जीवन की तस्वीरें भी हमें कुछ सिखाती हैं। जिस तरह कागज पर रंग और छवियों की भाषा बोलती है, उसी तरह जीवन की हर तस्वीर हमें कुछ सिखाती है। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों से उपयोगी सीख निकालनी चाहिए। जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए कभी कभी अकेले करना पड़ता है। इस सफर में हमें अपनी स्वार्थी इच्छाओं को परखने का मौका मिलता है। किसी के साथ होने की तुलना में हमें अपने आप से अच्छा हमसफर कहीं नहीं मिलता। यह साबित करता है कि हमें अपने आत्मसमर्पण के महत्व को समझना चाहिए। इससे हम अपने साथियों के साथ अधिक समर्थ होते हैं और जीवन के हर मोड़ पर उन्हें सहायता देने की क्षमता भी करते हैं। बुनियादी तौर पर जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखना चाहिए। इससे हम स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करके अपनी जिंदगी को सजाने का मौका पाते हैं। दूसरी ओर हमें उन लोगों की भावनाओं को समझने की क्षमता रखनी चाहिए। इससे हम अपने संबंधों को मजबूत करते हैं और संवाद की गहराई को समझते हैं। अक्सर हम अपने आत्मसमझन में उलझे रहते हैं, लेकिन हमें अपने के संदेशों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। इससे हम अपनी सोच को साफ करते हैं और स्वयं को और अधिक बेहतर बनाने का मार्ग खोजते हैं। गलतियों को सीख के रूप में ग्रहण करना हमारे विकास के लिए महत्वपूर्ण है। हमें हर अनुभव से कुछ सीखना चाहिए ताकि हम अपने आने वाले कार्यों में सुधार कर सकें। इस दुनिया में सबसे मजबूत वह इंसान होता है जिसके ख्वाब टूटे, सपने टूटे और दिल भी टूटा हो और फिर भी वह कहे, मैं ठीक हूं। जीवन में सफलता पाने के लिए इंसान को कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए उसे अपनी मजबूती को दिखाना पड़ता है। कभी कभी जीने के लिए हमें अपने आप को बहुत कुछ सहना पड़ता है। हालांकि इससे हमें अपने साहस और प्रतिबद्धता की शक्ति का अनुभव होता है। आखिरकार व्यक्ति के लिए कौन कितना मूल्यवान है, यह उसके व्यवहार और उसके चरित्र से पता चलता है। संवेदनशीलता और उसकी सेवा भावना ही उसकी सच्ची कीमत का पता लगाती है। किस्मत कभी धोखा नहीं देती, लेकिन कभी कभी हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जिन्हें हम खुद से अधिक मानते हैं और फिर वे लोग हमें धोखा देते हैं। एक व्यक्ति अपने मित्र पर भरोसा करता है और उसे अपने सभी राज और बातें साझा करता है, लेकिन फिर उस मित्र ने उसका विश्वास तोड़ा और उसके साथ धोखा किया। इस प्रकार किस्मत नहीं, लेकिन खद रूप से मित्र ने उसे धोखा दिया। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें हंसते हंसते अपना जीवन बिताना चाहिए और उन लोगों को भूल जाना चाहिए जो हमें भूल गए हैं। जिस तरह से हम अपने कपड़ों को बदलते हैं, वैसे ही हमें बुरे रिश्तों को भी बदल देना चाहिए। एक उदाहरण के रूप में सुनीता को उसके बॉयफ्रेंड से छुट्टी के लिए इस बारे में सोचने का समय मिला। उसका बॉयफ्रेंड विक्रम ने हाल ही में उसके साथ बेहद अनुचित रवैये का परिचय किया था। जितना उसने उसकी प्रेम की कोशिश की, उतना ही उसका बॉयफ्रेंड भी उसे अस्वीकार करता गया। अब सुनीता को यह निर्णय लेना था कि वह क्या करना चाहती है, विक्रम को माफ करना और रिश्ते को जारी रखना, या उससे अलग हो जाना और नई शुरुआत करना। इस संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि सुनीता ने अपने जीवन को हंसते हंसते बिताने का निर्णय लिया और वह अब अपने बीते रिश्तों को भूलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। उसने सीखा कि किसी के साथ गलत रिश्ते को बदलने में शर्म नहीं होती, बल्कि यह उसके स्वतंत्रता और सुख की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके अलावा वह समझ चुकी है कि जीवन में हमें किसी को भी समय और प्यार देना चाहिए, चाहे वह एक अच्छा या बुरा रिश्ता हो। जब आप किसी को खुशी देते हैं तो आप खुद ही उस खुशी का अनुभव करते हैं। यह वास्तविकता है कि देने वाले खुशी और संतुष्टि में भी भरे होते हैं। जैसे कि एक बच्चे को उसकी प्रिय खिलौना देने का अनुभव कीजिए। जब वह उसे प्राप्त करता है तो उसकी आंखों में खुशी की चमक देखने का अनुभव भी आपको खुशी मिलती है। इस रूप में आप देने और प्राप्त करने के लिए एक ही व्यक्ति हो जाते हैं। हमेशा याद रखें
कि हमारी अच्छाई और कर्मों का गर्व करना ठीक है, लेकिन हमें आत्म समीक्षा करना भी जरूरी है। हमें अपनी अच्छाई पर गर्व नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह गर्व घमंड में बदल सकता है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति अपने काम में माहिर है तो उसे अपनी काबिलियत का गर्व करने की जरूरत है, लेकिन अहंकार में नहीं। वह अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए योगदान देने के साथ साथ वह हमेशा संवेदनशील और संवेदनात्मक बना रहता है। आपकी यह अदा और उदाहरण सही मार्गदर्शन है और यह बताते हैं कि आप कैसे अपने जीवन को जीना चाहते हैं। इसके अलावा यह आपको और भी अधिक सहयोग प्रदान कर सकते हैं, जिससे आप और अधिक सकारात्मक रूप से जी सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, खेल खेलने में मजा तभी आता है जब जीवन का हर कदम एक चुनौती के रूप में आता है। जीवन को एक खेल के रूप में देखने से हमें प्रेरणा मिलती है कि हर दिन को एक नई चुनौती के रूप में स्वीकार किया जाए। इस वाक्य से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों की महत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना ही नहीं होता। कभी कभी टूटने से जिंदगी भी शुरू होती है। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि विफलता और पराजय जीवन का हिस्सा है और यह हमें नई शुरुआत के लिए प्रेरित करते हैं। उदाहरण के रूप में एक व्यक्ति अपने कर्मों में सफल नहीं होता है, लेकिन उसे उस अनुभव से सीख मिलती है और वह नई दिशा में आगे बढ़ता है। इस तरह उसका टूटा हुआ सपना उसकी नई शुरुआत का आधार बन जाता है। रोटी से विचित्र कुछ नहीं है। इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। जिंदगी में हर शौक अपने आप पूरे हो जाएंगे। बस थोड़ी सी घर की जिम्मेदारियां होने दो। हमारे अनकहे रिश्ते का दृश्य भी कमाल है। कोई बाधा नहीं, कोई करार नहीं, फिर भी प्यार उत्कृष्ट है। एक उत्कृष्ट उदाहरण इस तरह का हो सकता है कि जब दो व्यक्तियों के बीच एक अनकहा रिश्ता होता है, जैसे एक शिक्षक और उसका छात्र। शिक्षक अपने छात्र के प्रति प्यार और समर्थन का अनुभव करता है, जबकि छात्र भी अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में अपने सपनों की दिशा में आगे बढ़ता है। इस रिश्ते में कोई बाधा नहीं है, कोई साक्षात्कार नहीं, लेकिन दोनों के बीच का प्यार और सम्मान उत्कृष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुस्कुराहट से तो हजारों को खुशी मिलती है, लेकिन वास्तविक संवाद तभी स्थापित होता है जब हमारे आंसू भी कोई साझेदार हो। जब हमारे दुख और आंसुओं को समझने वाला हमारे साथ हो, तब हमारी बातों का असली महत्व समझा जाता है। विपरीत, जहां समझने वाले नहीं होते, वहां हमें बात करने का कोई महत्व नहीं होता। जैसा कि भैंस के सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अकेलापन एक अद्वितीय अनुभव होता है, जब कोई व्यक्ति किसी विशेष के करीब आकर फिर से दूर चला जाता है। यह स्थिति वास्तव में दुखद होती है, क्योंकि जीवन के इस मोड़ पर दर्द का आभास होता है। विश्वास करने वाले से अधिक अक्सर हमें उन लोगों पर विश्वास करने पर पश्चाताप होता है जो हमारे विशेष विश्वास को तोड़ते हैं। यह तब होता है जब वे सिर्फ अपने लाभ के लिए किसी प्यारे व्यक्ति को धोखा देते हैं। इस परिस्थिति में विश्वास के तोड़ने वाले को अकेलापन का अनुभव होता है, जबकि वह जोड़ने के लिए अभी तक पूरा नहीं होता। यह एक दुखद स्थिति होती है जिसमें उसे अपने आप से संघर्ष करना पड़ता है और उसे स्वीकार करना पड़ता है कि कुछ लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन यह उसके आत्मविश्वास को हानि पहुंचाने की जगह नहीं है। इस सामग्री में श्री कृष्ण हमें संजन दिलाते हैं कि समाज में यहाँ वह लोग हैं जो भले ही दिखते हैं, लेकिन अंत में वह हमें चौंका देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत इंसान की सही चीज भी बुरी लगती है और सही इंसान गलत भी कर दे तो वह सबको सही लगता है। जैसे कि जब कोई अच्छा इंसान भी गलती करता है तो लोग उसे माफ करने को तत्पर हो जाते हैं, लेकिन एक गलत इंसान की सही चीज भी उसे बुरा लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक भूल क्या हो गई, हमसे महाशय कि पूरा जमाना जज बन गया। जैसे कि जब कोई व्यक्ति अपनी एक छोटी सी गलती के लिए बहुत बड़ा फैसला करता है तो लोग उसे आलोचना करने लगते हैं और उसे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरे वक्त की एक खासियत यह भी है कि आपको वहां लोग भी सलाह देने लगते हैं। जैसे कि जब किसी के बुरे वक्त में लोग उसे साथ देते हैं और उसे सहारा देते हैं तो उसे आत्मविश्वास और साहस का एहसास होता है। श्री कृष्ण कटे हैं जो खुद किसी काबिल नहीं होते।
समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं। जैसे कि जब किसी के पास अनुभव नहीं होता है तो वह आदर्शों की समझ नहीं पाता है और अपने अनुभव और सिखाए गए सिद्धांतों पर आधारित नहीं होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक वह जिसकी उम्र अधिक हो और एक वह जिसने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जैसे कि जिस व्यक्ति की बहुत उम्र होती है वह अपने जीवन के अनुभवों से सीखता है, जबकि जो अब तक बहुत छोटी उम्र में बड़ा धोखा खा चुका है वह अपनी आत्मविश्वास की कमी को समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हमें अपनी गलतियों की सजा तुरंत भले ना मिले पर समय के साथ कभी ना कभी अवश्य मिलती है। जैसे कि जब किसी को उसकी गलती की सजा नहीं मिलती तो वह समय के साथ अपनी गलती को समझता है और उससे सीखता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप सभी सवालों का जवाब जानते हैं, बल्कि आत्मविश्वास का मतलब यह है कि आप हर सवाल का सामना करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि जब किसी को विश्वास होता है कि वह हर समस्या का सामना कर सकता है तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। जैसे कि जब किसी को अपनी असलियत में स्वीकार करते हैं तो उसका व्यवहार स्थिर और विश्वासी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आपके साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। कोई चाहिए जो हाथ थाम कर कहे, वक्त ही तो है, आज बुरा है, कल बेहतरीन होगा। जैसे कि जब किसी को विश्वासघात नहीं होता तो वह अपने साथियों के साथ विश्वासपूर्वक जुड़ता है और उनके साथ संघर्ष करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, काफी करीब आकर समझाया उसने, दूरी का मतलब क्या होता है। जैसे कि जब कोई आपको अपने अनुभवों से समझाता है तो आप उसकी सलाह की महत्ता को समझते हैं और उससे सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इलायची के दाने सा है, भाग अपना महक उतनी ही बिखरी पीसी गई जितना भरोसा भी कितना अजीब है। जैसे कि जब किसी को उसके भाग्य पर विश्वास होता है तो उसका आत्मविश्वास मजबूत होता है और वह अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी एक इंसान की सच्चाई को देखकर ही शुरू होता है और फिर उसी इंसान की सच्चाई जानकर ही खत्म भी हो जाता है। जैसे कि जब हम किसी की सच्चाई को समझते हैं तो हम उसके साथ विश्वास और सम्मान में बढ़ते हैं, लेकिन अगर हमें विश्वासघात का एहसास होता है तो हम उससे दूर हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ यादें ऐसी होती हैं जिन्हें ना हम भूल सकते हैं और ना ही किसी को बता सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हम खुद भूलना चाहते हैं लेकिन वे हमें हमेशा याद रहती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े ही अजीब है, ये जिंदगी के रास्ते अनजानी मोड़ पर कुछ लोग अपने बन जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम अपने जीवन में अनजाने रास्तों पर चलते हैं और कुछ अनजाने लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मिलने की खुशी दे या ना दे मगर बिछड़ने का गम जरूर दे जाते हैं। जैसे कि कभी कभी हम किसी से मिलने की खुशी में बहुत उत्साहित होते हैं लेकिन बिछड़ने का दुख हमें हमेशा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान हर वक्त सबकी खुशी चाहता है, सबके बारे में अच्छा सोचता है, सबकी कदर करता है, जैसे कि सच्चा दोस्त हमेशा अपने साथियों की खुशी और संतोष की चिंता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जैसे कि अक्सर हम अपने जीवन के सभी मोड़ों पर अपने में आपसे एकमात्र होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं ना, पैसा इंसान को ऊपर ले जा सकता है लेकिन इंसान पैसा ऊपर नहीं ले जा सकता। जैसे कि धन के साथ आत्मसमर्पण और संतोष हमेशा महत्वपूर्ण होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घाव से नहीं लोगों के लगाव से लगता है। जैसे कि अक्सर हमारे जीवन में हमें लोगों की सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। कृष्णा कहते हैं, कुछ लोग साथ नहीं सिर्फ सबक देते हैं। इंसानी जिस्म में सैकड़ों हैवान देखे हैं। जैसे कि कई बार हमें लोगों की असली स्वभाव की पहचान करने में मुश्किल होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने दिल में रंजिश रखे, महफिल में आए मेहमान देखे हैं। जैसे कि अक्सर हम अपने दिल में कुछ रंजिश को छुपा कर रखते हैं और सामने लोगों के साथ निवेदन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जैसे कि जब हमारा विश्वास टूटता है तो हमें दर्द होता है और यह दर्द हमें हमेशा याद रहता है।
बहुत अकेले होते हैं वह लोग जो खुद रूठ कर खुद ही मान जाते हैं। जैसे कि कई बार हम अपने आप से खुद ही खुशी की खोज करते हैं और अकेले हो जाते हैं। हवा की तरह होती है, मुसीबतें भी कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। जैसे कि कभी कभी हमें मुसीबतों से बचने के लिए कोशिश करने के बावजूद वे हमारे पास आ जाती हैं। नहीं है कोई शिकायत गैरों से दोस्तों, लेकिन उम्मीद अब अपनों से भी नहीं है। जैसे कि कई बार हमें अपनों की समर्थन और सहायता की उम्मीद होती है, लेकिन जब वे हमें छोड़ देते हैं तो यह बहुत दुखद होता है। कमाए हुए दोस्त बिछड़ गए कमाने के चक्कर में। जैसे कि कई बार हम अपने प्राथमिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। बुरे वक्त ने मुझे इतना तो समझा दिया कि मुझे सबसे ज्यादा मेरी जरूरत है लोगों की नहीं। जैसे कि जब हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तो हम अक्सर अपने आसपास के लोगों की महत्वता को समझते हैं। जिंदगी ऐसा भी नहीं कि तुमसे परेशान हूं, मैं बस कुछ अपनों के रवैये से हैरान हूं। मैं जो मुझे बस अपनी परेशानी में याद करता है। जैसे सच्चा दोस्त हमेशा हमारे साथ होता है, चाहे हमारी खुशियों में या हमारी मुश्किलों में। न पहले जिंदगी में थोड़ी सी टेंशन थी, अब टेंशन में थोड़ी सी जिंदगी रह गई है। जैसे जीवन में हमें हमेशा नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और इससे हमारा जीवन थोड़ा और चुनौतीपूर्ण बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई मिलता यहां पहन के सच का नकाब, कैसे पहचाने कौन है अच्छा कौन है खराब। जिंदगी में इतने काबिल बन जाओ कि जहां चाहते हो वही रिश्ता तुम्हारा हो जाए। जैसे कि हमें जीवन में सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य बनने का प्रयास करना चाहिए। यहां तो जिंदगी जीना भी एक हुनर है दोस्तों। जो जीना सीख गया वह यहां विनर है दोस्तों। जिंदगी मूवी के लास्ट सीन जैसी है, सबको अपनी छुपानी है और दूसरों की देखनी है। जैसे कि जीवन में आनंद के महत्व को समझना और उसे अपनाना हमारे जीवन के महत्वपूर्ण अंग होते हैं। हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है, क्योंकि हमारी किस्मत उसने लिखी है जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वक्त जानता है हर चेहरे को बेनकाब करना, जैसे कि हमें अपने कर्मों के परिणाम को स्वीकार करना और उसे सहने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। जिंदगी का एक उसूल यही है कि वह भी एक दिन रोता है जो दूसरों को रुलाता है। जैसे कि हमें दूसरों के संदेश को समझने और उनके भावनाओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। संयोग नहीं मिलना, राहों पर हर मोड़ पर एक उद्देश्य साथ होता है। जैसे कि हमें अपने जीवन में उद्देश्य को स्थायी रूप से बनाए रखना चाहिए और संयोग का ना अपनी प्रगति में बाधा बनने देना चाहिए। कुछ चीजें कमजोर संरक्षण में भी सुरक्षित रहती हैं। जैसे मिट्टी के गुल्लक में लोहे के सिक्के थाम लो, हाथ उसका जो तुमसे प्यार करे, यह जिंदगी ठहरेगी नहीं गुजर। जैसे कि अक्सर हमें अपने प्रियजनों की समर्थन और संरक्षण के माध्यम से अपने जीवन की सुरक्षा और स्थिरता को सुनिश्चित करना चाहिए। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह समझता है कि उसकी असंतुष्ट और निराशा सिर्फ उसकी अपनी सोच की वजह से है। इससे उसकी सोच परिवर्तित होती है और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगता है। सूरत में आंख तो जलती है, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, न पनाह मिल जाए रूह को जिसका हाथ छूकर, बस तुम उसी हथेली पर अपना घर बना लो। जैसे कि हमें अपने जीवन में सहारा लेने के लिए उन लोगों की खोज करनी चाहिए जो हमें समर्थन और साथ देने के लिए तैयार हैं। लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोगों को जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिश्ते भी अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर बहुत खुश होते हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है और हम इंसान पर भरोसा कर लेते हैं। लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनको उन्हीं की तरह अनदेखा करना सीख लेंगे। दुख आने से पहले दुखी हो जाने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए।
नहीं तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होता कि वह गलत कर रहे हैं और वह हमेशा आपके साथ गलत व्यवहार करता रहेगा। बहुत सी गलतियां हुई हैं जिंदगी में, लेकिन जो गलतियां लोगों को पहचानने में हुई है उनका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है। दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार बनाने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो। तुम्हारे साथ कभी विश्वासघात नहीं होगा। जब रिश्ते रुलाने लगे तो इग्नोर करना सीखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। कहते हैं किसी को ज्यादा सोचो तो वह ख्वाबों में आ जाता है, फिर ज्यादा चाहने से वह जिंदगी में क्यों नहीं आता। सही दिशा में सही समय का ज्ञान ना हो तो उता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता। प्रशंसा चाहे जितनी भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्तों को खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। नफरत में क्या रखा है? प्रेम और खुशी से जीना सीखो। यकीन रखना ऊपर वाले के फैसले हमारे फैसलों से ज्यादा बेहतर होते हैं। जो आपसे चलते हैं उनसे कभी नफरत मत करना, क्योंकि यही वह लोग हैं जो को एहसास कराते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। माफी गलतियों की होती है, धोखे की नहीं। जिनका हृदय प्रेम से भरा हो वह दूसरों के हृदय को प्रेम से भरने के लिए सक्षम हो जाता है। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसका हर काम अच्छा होता है। इसीलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहे। दुनिया की पसंद को बदलने में वक्त नहीं लगता। न शिकायत किसी से है न अनबन किसी से है। बस जिंदगी में अब थोड़ा अकेला चलने का मन है। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो बुरी आदत आपका समय ही पल पल हमदर्द जताने वाले लोग निभाने के वक्त सबसे दूर खड़े नजर आते हैं। जो आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, अगर उसे रुकने का वास्ता दोगे तो वह आपकी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में कोई किसी अपने मन की किताब ऐसे व्यक्ति के पास खोलना जो पढ़ने के बाद आपको समझ सके। दिल और दिमाग की जंग में नींद की मौत बेफिजूल ही हो जाती है, पर जीवन में सुकून अच्छे कर्मों से ही मिलता है। मेरी मान तो अकेले ही रहो ना, कोई ना दोनों। एक व्यक्ति अपने जीवन में बहुत सारे संघर्षों का सामना कर रहा है और उसे लगता है कि वह किसी भी हाल में खुश नहीं हो सकता। उसे एक दिन अपने अंदर की गहराई में झांकने का मौका मिलता है और वह समझता है कि उसकी असंतुष्ट और निराशा सिर्फ उसकी अपनी सोच की वजह से है। इससे उसकी सोच परिवर्तित होती है और वह खुद को खुशहाल महसूस करने लगता है। लिखा है तो कृपया इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को ऑनल पर सेट कर लें ताकि हमारे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास आ जाए। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण की कृपा आपके साथ सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।